चंद्रयान-3 1 अगस्त की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने की प्लानिंग की है। इसरो का चंद्रयान-3 1 अगस्त की रात 12 से 1 के बीच धरती के चारों तरफ 5वें ऑर्बिट से ट्रांसलूनर ट्रैजेक्टरी में डाला गया। इस प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, यानी धरती की सड़कों को छोड़कर अब वो चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा चुका है। चंद्रयान-3 चंद्रमा तक जाने के लिए एक्सप्रेसवे पर उतर चुका है, यानी अंतरिक्ष के उस हाईवे पर जहां उसे 6 दिनों तक यात्रा करनी है। इसके बाद वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। हाईवे पर चंद्रयान को 5 अगस्त तक यात्रा करनी है। उसी दिन इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। वैसे इसरो ने इस काम के लिए चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के इंजन को करीब 20 से 26 मिनट के लिए ऑन किया था। प्लानिंग तो 12:03 से 12:23 बजे के बीच ये काम करने की थी, लेकिन इसरो वैज्ञानिक 1 घंटे का मार्जिन लेकर चल रहे थे ताकि किसी तरह की अनजान समस्या से निपटा जा सके। चंद्रयान को चांद के हाईवे पर डालने के बाद अगला ऑर्बिट मैन्यूवर या ऑर्बिट इंजेक्शन 5 अगस्त को होगा। तब चंद्रयान को चांद के पहले बड़े ऑर्बिट में डाला जाएगा। ऐसे 5 ऑर्बिट मैन्यूवर होंगे, जो 6 अगस्त, 9 अगस्त, 2014 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त तक होते रहेंगे। 17 अगस्त को ही चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होने से पहले दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की दूरी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। 18 अगस्त 2023 को शुरू होगी डीऑर्बिटिंग यानी डीबूस्टिंग। लैंडर मॉड्यूल को कम किया जाएगा, उसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाएंगे ताकि उसकी गति कम हो सके। इस ऑर्बिट से चांद की तरफ जाने के लिए गति को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। दूसरी डीऑर्बिटिंग 20 अगस्त को की जाएगी। तब चंद्रयान-3 के लैंडर को 130 किलोमीटर के ल्यूना ऑर्बिट जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। फिलहाल चंद्रयान-3 की गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रह रही है, यानी जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है, जिसे पेरिजी कहते हैं, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। जब वह एपोजी यानी दूर जाता है, तब उसकी गति 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ट्रांसलूनर इजेक्शन के लिए गति को बढ़ाना होगा, साथ ही चंद्रयान-3 के एंगल को भी बदलना होगा। ये काम चंद्रयान के धरती के नजदीक यानी पेरिजी पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को बढ़ाकर करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा, यानी करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत देखें तो 1.2 लाख किलोमीटर जाने में इसे करीब 51 घंटे लगेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, लेकिन यह 3.6 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर के बीच बदलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। चंद्रयान-3 के लैंडर में लेजर एंड आरएफ बेस्ड अल्टीमीटर्स, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर लगे हैं। ये उसके इंजन को यानी आगे बढ़ाने या फिर डीएक्सिलरेट मतलब गति धीमी करने में मदद करेंगे। ऑनबोर्ड कंप्यूटर यह तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा। लैंडिंग की जगह चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने फिक्स कर दी है। लैंडिंग के समय धीरे धीरे थ्रॉटल कम करेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। लैंडर के लेग्स 3 किलोमीटर प्रति सेकंड को बर्दाश्त कर लेंगे। इंजन से निकलने वाले धूल से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा। भारत का मून मिशन 3 अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गया है।
1 अगस्त की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने की प्लानिंग की है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान चंद्रयान के थ्रस्टर्स को शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 28 से 31 मिनट का समय लग सकता है। अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी दे दी थी। उन्होंने बताया था कि 1 अगस्त को चंद्रयान को चांद की कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। जानकारी के अनुसार चंद्रयान के थ्रस्टर्स को फायर करने से 5 से 6 घंटे पहले चंद्रयान का रूट बदलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। सब कुछ ठीक रहा और चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया तो मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे हर हाल में चांद पर लैंड कराया जा सके। 23 अगस्त को जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा और कोई परेशानी आई तो उसे दूसरी जगह भी लैंड कराया जा सकता है। इस मिशन का मकसद सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कराना और वहां चहलकदमी की क्षमताओं को साबित करना है। अभी तक 3 देश अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन चंद्रमा पर अपने मिशन लैंड है। चंद्रयान 3 अगर चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा तो वह करीब 10 दिन बाद वापस 236 किलोमीटर वाली पेरिजी में वापस आ जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा की तरफ जा रहा है। चांद की ओर जाने वाले हाईवे पर डालने के लिए 179 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है।